हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आप सबके इतने सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप लोगों का सच में दिल से थैंक यू। आप लोग इतना मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और कुछ लोगों का कमेंट्स आया था, मैंने देखा था, आप लोग बता रहे थे कि मैम सब्जेक्ट वाइज जो है ना पेट का एमसीक्यूज लेकर आएँ, तो उसी के लिए मैं ये अभी आपको एक मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है, तो आप इसको सही से पहले सुन ले मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैंने पहले उस पर बहुत ध्यान दिया कि आप लोग जो है ना क्या सही कह रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज लेकर आना चाहिए। तो फिर मैंने इसको सिलेबस को मैं बता रही हूँ, सारे एमसीक्यूज़ मैं सिलेबस से ही लेकर आती हूँ, बना के लेकर आती हूँ। बाकी मैं पीवाईक्यू देखती हूँ कि सिलेबस से और पीवाईक्यू कितना सिमिलर क्वेश्चन है और किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है? तो फिर मैंने सोचा इसके लिए पर्सनली बताऊँ मैं आपको कि मैंने सोचा पहले कि आपको इसका सिलेबस दिखाया जाए और फिर सिलेबस से मैंने क्वेश्चन कैसे-कैसे फॉर्मेट करने हैं वो बताना है कि मैं कितने-कितने लेक्चर किस सब्जेक्ट पर लेकर आऊँगी। बाकी आप लोग मुझे इसको देखने के बाद कमेंट्स में बताना कि क्या मैंने ये जो डिसीज़न लिया है ये ठीक है आपके लिए और क्या इसमें मुझे करना चाहिए या फिर ये काफ़ी आपके लिए है। वैसे मेरे हिसाब से ना मैंने बिल्कुल एकदम सही पैटर्न बनाया हुआ है, सारा जो शेड्यूल है, तो इसी हिसाब से हम करेंगे, मैं करवाऊँगी आपको और आप इतना कर लेंगे ना तो वो काफ़ी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है? और ये 2026 का सिलेबस है, जिसने नहीं देखा है वो भी इस बार इस साथ में मेरे देख लें, ठीक है? स्टार्ट करते हैं हम हिस्ट्री का। हिस्ट्री जो है ना वो आपका 5 नंबर का आने वाला है, जो कि आपका भारतीय इतिहास, ये इसमें आपकी मेडाइवल हिस्ट्री है और एंशिएंट हिस्ट्री है, ठीक है? तो मैंने सोचा है, आप यहाँ पर देखें, सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, वैदिक संस्कृति हो गई, यहाँ तक कि इतने सारा ये सिलेबस है 5 नंबर का ना, ब्रिटिश राज, सामाजिक अर्थव्यवस्था, आर्थिक प्रभाव तक। तो यहाँ तक के मैं 300 क्वेश्चन करवाऊंगी, ठीक है? तो 300 क्वेश्चन के मैं 3 लेक्चर लेकर आऊंगी, मतलब 100-100 नंबर के 100-100 एमसीक्यूज के 3 वीडियो लेकर आऊंगी। तो आप लोग मुझे बताएं क्या ये ठीक है? 100-100 और इतने के 300, 300 कर लेंगे ना, ये काफ़ी हो जाएगा। और इसके अलावा जो हिस्ट्री का दूसरा पार्ट है जो भी 5 नंबर का आएगा, वो हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो यहाँ के मैं 200 क्वेश्चन लेकर आऊँगी, यानी टोटल हिस्ट्री के हो जाएंगे आपके 500 क्वेश्चन और 5 लेक्चर, यानी कि 500 क्वेश्चंस को मैं 5 लेक्चर में आपको करवाऊँगी, एक-एक वीडियो 100-100 एमसीक्यूज़ की होगी। तो ये काफ़ी हो जाएगा मेरे हिसाब से, बहुत ही अच्छा रहेगा ये। तो मुझे लगता है कि आप लोग मुझे यही बताएँगे कि ये सही रहेगा, क्योंकि मैंने सिलेबस देखा, जैसे मराठा हो गया, मुगल हो गए, सल्तनत हो गया, तो मैंने इन टॉपिक को देखा, फिर मैंने देखा पीवाईक्यू में किस टॉपिक से किस तरह का क्वेश्चन इन्होंने फॉर्म किया हुआ है, उस तरह से मेरी कोशिश रही कि उस एमसीक्यूज़ को बनाया है मैंने, ठीक है? तो ये 500 क्वेश्चन मेरे लिए बनाने काफ़ी आसान नहीं थे, बहुत मुश्किल थे। मुझको उसको सिलेबस को पढ़ना, फिर पीवाईक्यू देखना, फिर क्वेश्चन को बनाना, ये छोटी बात नहीं है, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यकीन मानिए, आप लोग पढ़ने में इतनी मेहनत नहीं करते हैं, इतने क्वेश्चन बनाने में मुझे मेहनत करनी पड़ जाती है, ठीक है? मतलब काफ़ी माथापच्ची करनी पड़ती है, तब क्वेश्चन बनाती हैं, मतलब बनाती हूँ मैं ठीक है? तो यहाँ पर 500 क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे इसके, ठीक है? तो यहाँ पर 5 लेक्चर इसके हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करती हूँ मैं भूगोल की। तो भूगोल की मैंने पहले सोचा 200 क्वेश्चन करवाती हूँ, फिर मैंने सोचा कि नहीं, थोड़ा कभी-कभार ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, तो यहाँ पर मैंने 100, मतलब 200 तो मैं श्योरिटी के साथ करवाऊँगी, लेकिन मैं 100 क्वेश्चन और, मतलब अगर मुझे लगा कि ये कम है तो मैं 300 करवा दूँगी। और इसके जो है ना, तो अगर 100 होंगे तो 200 लेक्चर लेकर 2 लेक्चर लेकर आऊँगी, और 300 के 3 लेक्चर लेकर आऊँगी। ये सारे टॉपिक रहेंगे आपके भूगोल के, आप लोग खुद देख लेना। टाइम जोन हो गया, जनसंख्याकी परिवर्तन तथा प्रवास हो गया, भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, ये सारे टॉपिक से मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगी, ठीक है? तो मैं सिलेबस देख के ही क्वेश्चन बनाऊँगी, तो आपका कुछ छूटना नहीं चाहिए। अगर मुझसे पढ़ रहे हैं और आप लोगों को मुझ पे विश्वास है कि मैम करवा रही तो अच्छा ही करवा रही हूँ, तो बिल्कुल इस विश्वास को मैं टूटने नहीं दूँगी। श्योरिटी दे रही हूँ कि मैं इस विश्वास को टूटने नहीं दूँगी और आपका स्कोर अच्छा लाकर दिखाऊँगी। आप लोग मुझे खुद कमेंट्स में बाद में कहेंगे मैम मेरा स्कोर अच्छा आया हुआ है, ठीक है? बात करती हूँ भारतीय अर्थव्यवस्था की। इकोनॉमी के मैं 200 क्वेश्चन ही लेकर आऊँगी। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, जो भी पूछे जाएंगे वो करंट अफेयर से पूछे जाएंगे, तो करंट अफेयर्स की मैराथन लगाएंगे। तो 200 मतलब 2 लेक्चर, ठीक है? ये देख लीजिए टॉपिक, ये सारे हैं, ये टॉपिक जो है ना, इतने सारे टॉपिक हैं, यहाँ से मैं क्वेश्चन बनाऊंगी। बात करती हूँ आपके मैं पॉलिटी की, तो इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसका भी मैं 200 यानी कि 2 लेक्चर ही लेकर आऊँगी, जिसमें आपका काफ़ी बहुत सारा हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर 2 इसके हो जाएंगे। बात करती हूँ मैं सामान्य विज्ञान की, तो इसका मैं सिर्फ 100 क्वेश्चन कराऊंगी, मतलब एक ही लेक्चर लेकर आऊँगी। हाँ, 5 नंबर का है, लेकिन वही ज़रूरी क्वेश्चन लेकर आऊँगी, इंपॉर्टेंट जो मोस्ट एक्सपेक्टेड होंगे, पीवाईक्यू मिक्स्ड होंगे, तो वो क्वेश्चन मैं करवाऊँगी। बात करती हूँ मैथ की मैं, तो मैथ में करवा तो सकती हूँ, आप लोग जैसा कहेंगे मैं करवा दूँगी, लेकिन मेरी अंदर की गट फीलिंग कहेगी कि निधि, अगर मैथ करवा रहे हो, रीजनिंग करवा रहे हो, तो इनको समझाओ, क्वेश्चन को समझाओ, आंसर बता के ना निकलो। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं इस बात से मजबूर हूँ, क्योंकि मेरे पास पेन टैब नहीं है, और पेन टैब नहीं है तो मैं समझा नहीं पाऊँगी, क्योंकि इस पर जैसे मैं लिखती हूँ ना, काफ़ी बड़ा बड़ा लिख जाता है। पेन टैब से मैं आराम से समझा सकती हूँ। तो आप लोग जितना अच्छा सपोर्ट करेंगे, बाकी मैं पेन टैब भी ले लूँगी,
तो अगर आप लोग कहें कि नहीं मैम आप मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन लेकर आएँ और मैं सिर्फ आंसर बताऊँ, तो वो आपके लिए काफ़ी होगा। आप पॉज़ करके उसको क्वेश्चन को लगा भी सकते हैं, है ना? तो आप लोग कहेंगे कि नहीं लेकर आओ मैथ और रीजनिंग के और सिर्फ आंसर बताओ, तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन समझाना मेरे लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल हो जाएगा यार, क्योंकि मैं समझा नहीं सकती ऐसे, क्योंकि ऐसे लिखती हूँ ना बड़ा-बड़ा लिख जाता है और पेन टेप से आराम से लिखा जा सकता है, ठीक है? बात करती हूँ सामान्य हिंदी की, इसके लिए कोई स्पेशल क्लास नहीं होगी। क्यों? हिंदी के लिए मैं वैसे भी आपके लिए फुल लेंथ जो है ना वो आपका एमसीक्यूज़ लेक्चर लेकर आती हूँ, तो उससे हिंदी आपकी इनफ हो जाएगी, काफ़ी हो जाएगी, है ना? एक हमारा सब्जेक्टिव होगा, एक हमारा जीके जीएस पर जो बेस्ड मैं करवा रही हूँ, जैसे करवाती आ रही हूँ वैसे ही करवाऊँगी, तो उसमें हम हिंदी को कवर कर लिया करेंगे। ओके, बात करती हूँ मैं इंग्लिश की। इंग्लिश को भी वही फुल लेंथ वाले में कवर किया करूँगी, तो मतलब उसके लिए भी स्पेशल लेकर नहीं आऊँगी, ठीक है? बात करती हूँ रीजनिंग में, बता चुकी हूँ आपको। करंट अफेयर्स जो है ना वो एग्ज़ाम से पहले जो है ना वो 5 या 10 दिन पहले यानी कि 1 हफ्ते पहले करंट अफेयर्स का एक मैराथन लगाऊंगी, और जितना करंट अफेयर 1 साल का रहा है सारा करवा दूंगी एक ही मैराथन में, ठीक है? तो वो काफ़ी हो जाएगा। करंट अफेयर्स को वैसे भी मैं बताती हूँ आपको, अगर ये वनडे एग्जाम को दिया करूँ तो करंट अफेयर्स को थोड़ा दिन पहले रिवाइज कर लिया करो। अगर मतलब पूरे साल पढ़ा है तो उससे पहले रिवाइज कर लो एग्जाम से पहले। करंट मतलब ये करंट कितना होता है, झटके कितना होता है। करंट आपको जैसे कि झटका लगता है करंट का थोड़े टाइम के लिए, फिर आपको छोड़ देता है, तो वो थोड़े टाइम के लिए लगता है। ऐसे ही करंट अफेयर्स होती है। करंट अफेयर्स एकदम पढ़ेंगे याद रहेगा, फिर आप भूल जाएंगे। तो एग्जाम से 2-4 दिन पहले पढ़ेंगे तो आपको 2-4 दिन तक याद रहेगा, लेकिन हफ्ते बाद आप भूल जाएंगे। इस वजह से करंट अफेयर्स हम एग्जाम के करीब ही पढ़ेंगे। बात करते हैं, बाकी मैं डेली तो पढ़ा ही रही हूँ थोड़ी बहुत आपको, सामान्य जागरूकता की। इसकी क्लास ऑलरेडी चली रही, इसमें आपकी जनरल नॉलेज होती है ना, इंग्लिश और हिंदी। तो ये जनरल नॉलेज का मैं क्लास आपके लिए लेकर आती ही हूँ, तो इसके लिए भी स्पेशल क्लास नहीं लगेगी। एक दो अगर मुझे लगेगा कि लानी चाहिए तो मैं इसके लिए लाऊंगी, वरना जो इसकी क्लास चल रही है वो ये भी टॉपिक वाइज ही मैं चला रही हूँ, ठीक है? बात करती हूँ मैं जिन लोग, अच्छा कुछ लोग कॉमेंट्स आ रहा था कि मैम पैट में गद्यांश नहीं आता, तो वो देख लो भाई 10 नंबर का आता है, मतलब 5-6 नंबर का नहीं 10 नंबर का, काफ़ी बड़ा वो है, ठीक है? इसका वेटेज है, तो इसको आप स्किप नहीं करेंगे। बाकी ये आपका 10 नंबर का है, 10 नंबर का है, ठीक है? तो ये हैं आपके, बाकी आप लोग मुझे कमेंट्स बताना कि आप लोगों को ठीक लगा ये, तो ऐसे ही मैं करवाऊँ। बाकी आप लोग जो सजेशन देंगे मैं पूरी कोशिश करूँगी उसको इंक्लूड करने की इसमें, इन लेक्चर्स में, ठीक है? तो दिस इज़ इनफ। मैंने आपको बता दिया, समझा दिया कि कैसे-कैसे मैं करवाऊँगी। तो सब्जेक्ट वाइज़ करवा दूँगी, बिल्कुल करवाऊँगी। आप लोगों ने कहा है तो मैं करवाऊँगी, और ठीक भी है, सही है वो करवाना। आप लोग वो भी कर लिया करेंगे और इसको भी मतलब जो मैं पूरा फुल लेंथ लेकर आऊँगी उसको कर लेंगे, तो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। यानी कि सब्जेक्ट वाइज़ पढ़ा, फिर आपने फुल लेंथ लगाया, तो दोनों टाइप से आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। बाकी आप लोग सपोर्ट करते रहें। अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ, तो आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि मुझे सपोर्ट करें, शेयर करें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तक। और इसका सच बता रही हूँ, मतलब अंदर से इतनी मेहनत लगती है, पीछे से बहुत ज़्यादा इम्प्रेशंस को बनाने में। तो प्लीज़ मेरी मेहनत को सक्सेस करना, जैसे आपकी मेहनत सक्सेस हो, मैं पूरी उम्मीद करती हूँ, मैं पूरी कोशिश करती हूँ, पूरी मेहनत कर रही हूँ कि आपकी जो इच्छा है पैट में अच्छा स्कोर लाना, तो आप लेकर आएँ। आप पूरी कोशिश करूँगी मैं अच्छा आपका स्कोर आए। मुझसे पढ़ रहे हैं तो आप अच्छा से स्कोर ज़रूर लेकर आएँगे। ओके गाइज़, थैंक यू आपके सपोर्ट के लिए।